हेलो गाइस, स्वागत है आपका कॉन्प्लेक्स की एक नई वीडियो में। मैं आज लेकर आया हूँ वन पीस फिल्म रेड की एक्सप्लेनेशन। वैसे तो मैंने ये मूवी 1 महीने पहले देख ली थी, लेकिन अभी हमारे शहर में ये मूवी थिएटर में नहीं लगी है। मैं बाई थिएटर एक्सपीरियंस करना चाहता था, अफसोस अब नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे मेरे भाई है जो ये मूवी थिएटर्स में नहीं देख पाएंगे। मैं ये वीडियो उनके लिए लेकर आया हूँ। बड़ी मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें ऊता को दिखाया जाता है जो न्यू जेनेसिस बनाने की तैयारी कर रही होती है, और अपने कॉन्सर्ट की भी। और स्ट्रॉ हैट पेरेंट्स भी ऊता के कॉन्सर्ट पे पहुंच जाते हैं, और वो वहीं पर कुछ पायरेट्स होते हैं, जेलीफिश पायरेट्स नाम के, जो ऊता को किडनैप करना चाहते हैं। और ऊता अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करती है। हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिलता है। जब ऊता अपना सॉन्ग ख़त्म करती है तभी लूफ़ी ऊता के पास जाता है, और लूफ़ी ऊता को कहता है पहचाना मुझे। और ऊता थोड़ी देर लूफ़ी की तरफ देखने के बाद कहती है अरे लूफ़ी तुम। लूफ़ी ऊता को वही सभी एनिमी में बोलने वाला घिसा पीटा डायलॉग लॉन्ग टाइम नो सी। और जैसे ही सभी को वहाँ पर पता चलता है लूफ़ी और ऊता चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, सभी हैरान हो जाते हैं। स्टूअर्ट्स, ऑडियंस, खासकर सांजी, उसप और चॉपर, उनका रिएक्शन देखने वाला था। उन्हीं बातों में लूफ़ी सभी को ये रिवील कर देता है ऊता शैंक्स की डॉटर है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी मिस्ट्रीज खुलेंगी। शैंक्स की डॉटर का पता लगते ही जो पायरेट्स ऊता को किडनैप करने आए होते हैं और उतावले हो जाते हैं उसको किडनैप करने के लिए, क्योंकि उनको शैंक्स की वीकनेस और पैसा दिखता है, और वहीं पर ऊता के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी बिग मॉम पायरेट्स के भी 2 पायरेट्स वहाँ पर ऊता को किडनैप करने आए होते हैं, ओवन और ग्रूली। स्ट्रॉ हैट और इन सभी पायरेट्स के बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है। तभी ऊता कहती है थैंक्स लूफ़ी, अभी मेरा कमाल देखो। और हमें ऊता का डेविल फ्रूट रिवील होता है, ऊता नोमी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको अभी ऊता के डेविल फ्रूट की पावर्स रिवील कर देता हूँ कि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी की हाइट छोटी हो जाए, कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग बन जाए। दरअसल ऊता की जब भी सिंग करती है तो वहाँ पर कि सॉन्ग वर्ल्ड बन जाता है, जहाँ पर ऊता कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और तभी हमारी दिलचक पूजा ऊता एक गाना गाती है, अरे ये वाला नहीं, एकदम बढ़िया वाला। और सभी पायरेट्स को अपनी पावर्स की मदद से एक ट्रैप में कैद कर लेती है। और लूफ़ी कहता है कि ऊता तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ऊता कहती है ऐसे ही जलवा है हमारा। और फिर सभी स्टूअर्ट्स उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कैसे मिले। और लूफ़ी कहता है कि ऊता शैंक्स के साथ विंडमिल विलेज आई थी, वहाँ पर हम मिले थे। और वो सब कहता है विंडमिल विलेज तुम्हारा होम टाउन है ना। लूफ़ी कहता है हाँ। और लूफ़ी और ऊता अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हैं, कैसे वो चैलेंज करते थे। और वहाँ पर कोबी और हेल्मापो भी होते हैं ऑडियंस के बीच में, लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते। तभी हमें एक ऊता और लूफ़ी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऊता सी के पास बैठी होती है और लूफ़ी आता है चैलेंज के लिए, कहता है। तभी लूफ़ी और ऊता चैलेंज करते हैं, यहाँ पर ऊता चीटिंग करके जीत जाती है। तभी उन दोनों में बहुत क्यूट सी लड़ाई दिखाई जाती है और शैंक्स उन्हें रोक देता है। और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। लूफ़ी ऊता से पूछता है ऊता तुम अचानक गायब कैसे हो गई। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डेड हेयर शैंक्स अपनी शिप से वापस आए होते हैं, और लूफ़ी उनसे उनके एडवेंचर के बारे में पूछता है। उनमें से कोई कुछ नहीं बताता, और लूफ़ी कहता है कि कोई नहीं, मैं ऊता से पूछ लेता हूँ। लूफ़ी ऊता को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुलाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। और शैंक्स कहता है ऊता को एक सिंगर बनना था, इसलिए हमने उसे बढ़िया सिंगर बनने के लिए छोड़ दिया। लूफ़ी वहाँ पर बहुत रोता है। और हमें फिर प्रेजेंट दिखाया जाता है 5 एल्डर्स ऊता का कॉन्सर्ट टीवी पर देख रहे होते हैं। टीवी नहीं मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है वहाँ पर, उस पर देख रहे होते हैं। कहते हैं शैंक्स की डॉटर भी, कहते हैं कि ऊता शैंक्स की डॉटर है। और वो कहते हैं कि टोट म्यूजिशिया का भी लिंक है ऊता के साथ। तभी हमें काइनू दिखाया जाता है, वो सभी मरीज को कह रहा होता है एलजीएम म्यूजिक कॉन्सर्ट में एक सिंगिंग गर्ल है, वो डेंजरस है। और वो 30 मिनट शिप्स छोड़ता है एलिया की तरफ। उसमें हमें 2 एडमिरल्स देखने को मिलते हैं, फूजितोरा
एड किज़ारू। फिर हमें बिग मून दिखाई जाती है जो कह रही होती है मेरे को ये लड़की चाहिए। और फिर काताकुरी आता है और कहता है मुझे एल्जिया जाने दो, मैं उस लड़की को लाऊंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। और हमें ऊता दिखाई जाती है जो सभी स्ट्रॉ हैट सभी ऑडियंस को अपनी पावर की मदद से खाना दे रही होती है। और फिर लूफी और ऊता का वहाँ पर चैलेंज करते हैं जिसमें ऊता चीटिंग करके फिर से जीत जाती है और लूफी को कहती है तुम क्या करना चाहती हो। लूफी कहता है मैं पायरेट हूँ, मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। ऊता कहती है पायरेट ओके, तुम पायरेट मत बनो, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए, तुम्हारे दोस्त भी मेरे फैंस हैं। लेकिन लूफी नहीं मानता और कहता है कि मैं 1000 सनी पे सोने के लिए जा रहा हूँ। और लूफी चले जाता है। तभी ऊता बाकी स्ट्रॉ हैट्स पर अटैक कर देती है। पहले वो नामी और सांजी को कैद कर लेती है, फिर वो गाना गाती है, अपनी एक सेना बनाती है अपनी पावर से। तभी लूफी वहाँ पर आ जाता है और सभी स्ट्रॉ हैट्स को कैद कर लेती है। और ऊता सभी ऑडियंस को कहती है ये पायरेट्स है, इनके साथ क्या किया जाए। और कहता है पायरेट्स, कोई कहता है पायरेट्स ने मेरा घर जला दिया, कोई कहता है मेरा विलेज जला दिया, कोई कहता है मेरी फादर को मार दिया और भी बहुत कुछ। सभी लोग लूफी के ऊपर स्लीपिंग वाटर डालने लग पड़ते हैं। तभी वहाँ पर वो बोर्टलेमो आ जाता है, लूफी के पास आता है और अपना एक वैरियर बना लेता है। लो अपने डेविल फ्रूट की पावर से उन्हें वापस अपने पास बुला लेता है। और तभी बोर्टलेमो लो से पूछता है तुम भी यहाँ पर ऊता के फैन हो। और तभी लो कहता है मैं किसी के साथ आया हूँ। और तभी हमें बेप्पो दिखाया जाता है ऊता के कॉन्सर्ट के कपड़ों में। वहाँ पर ऊता आ जाती है, लूफी और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। ऊता एक म्यूजिकल टाइप ट्रेन बनाती है और सभी ऑडियंस को अपने पीछे चलाती है। और हम ऑडियंस में हमें कोबी, हेलमेपो और CP0 के बुलेनो को देखते हैं। हेलमेपो बुलेनो को कहता है तुम अपने डोर पावर यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। बुलेनो कहता है उससे मेरी बहुत पावर जाएगी, जब ज़रूरत होगी तब यूज़ करूँगा। तभी हम लूफी को देखते हैं। लूफी पूरे आइलैंड की तरफ देखता है कि ऊता ने सारी तरफ अपनी सेना छोड़ दी होती है। फिर वो किसी खंडर में जाते हैं और वो लोग वहाँ पर किसी गोल्डन नाम के ओल्ड मैन से मिलते हैं जो कहता है कि मैंने जहाँ पर रूल किया था। लो कहता है जहाँ पर तो कोई भी नहीं बचा था। गोल्डन कहता है नहीं। लो कहता है कि एल्जिया कंट्री एक रात में वैनिश हो गई थी। रूमर है कि ये किसी बिग शॉट पायरेट से असोल्टेड हुई थी। और गोल्डन तब ऊता के बारे में बताता है कि इसमें उसने ही ऊता को रेज किया। मैं और ऊता इस आइलैंड पर अकेले थे। ऊता अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती थी, मैंने उसे वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर बनाने के लिए ट्रेन किया। ऊता भी सिंगिंग के लिए बहुत मेहनत की। फिर ऊता को एक दिन डेंडन मूशी मिला और फिर वो अपनी आवाज़ पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने लगी। ऊता की सिंगिंग लोगों को बहुत पसंद आई, उसके बहुत सारे फैंस बने। लेकिन ऊता आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहती थी, वो सबको हैप्पी देखना चाहती थी और वो कोई ब्लड नहीं चाहती थी। लेकिन उसका तरीका गलत है। लूफी ऊता को बचा लो। तभी वहाँ पर ऊता आ जाती है। लूफी ऊता से पूछता है तुम शैंक्स की सिंगर थी, रेड हेयर पायरेट की म्यूजिशियन थी, तुम यहाँ क्यों। ऊता गुस्से से कहती है शैंक्स के बारे में और बातें नहीं। और वो लूफी की हैट ले लेती है और इन सभी पर हमला कर देती है। लेकिन फिर से हम लो उन्हें कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। लूफी ला को कहता है मुझे वापस जाना है, अपनी हैट वापस लेनी है। लो लूफी को कहता है आइलैंड की दूसरी तरफ साइफर पोल और मरीन्स है। मरीन पहले से ही ऊता की पावर्स के पीछे है, वो ऊता को एक थ्रेट मानते हैं। और फिर वो वहाँ पर मरीन्स की सभी शिप्स आती है, पूरे आइलैंड्स को घेर लेती है। ऊता गोर्डन के पास जाती है। गोर्डन उसे बहुत रोकता है, लेकिन ऊता कहती है कि मेरे काम के बीच में मत आओ तुम। और फिर गोर्डन को एक पेपर दिखाती है जो कि म्यूजिशिया होता है। ऊता उसे चिप बनाकर अपने हेडफोन में डाल लेती है। गोर्डन उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो गोर्डन को भी कैद कर देती है। और मरीन्स देखते हैं वहाँ पर सभी लोग अनकॉन्शियस होते हैं स्लीपिंग वाटर की रेन की वजह से जो ऊता ने करवाई होती है। ऊता मरीन्स से कहती है अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो ये हमेशा के लिए सोते ही रहेंगे। तभी फुजीटोरा स्मेल करता है जो मशरूम खा रही होती है ऊता। वो स्लीपलेस मशरूम होते हैं, जो भी उसे खाता है वो कभी सो नहीं पाता। तभी सारे मरीन्स अपने हेड के ऊपर एक डिवाइस लगाते हैं जो ऊता की सिंगिंग को ब्लॉक
कर सके। तभी ऊपर से कोबी और हेल्मा गिरते हैं जिन्हें ऊता कंट्रोल कर रही होती है और वो सभी नॉर्मल सिटीजन्स को भी कंट्रोल करती है और वो मरीन्स डिवाइस को उतारने लग पड़ते हैं। फुजीतोरा मरीन्स को नॉर्मल सिटीजन्स को ना मारने को कहता है और हमें ऊता गाना गाती और मरीन्स की फाइट देखने को मिलती है। गाना ख़त्म होते ही वहाँ पर रेड पायरेट्स की एंट्री होती है। मैं आप सभी लोगों को अभी कह रहा हूँ, मैंने मूवी सिनेमा प्रिंट देखी थी तो वहाँ पर बहुत सारे सीन्स कट होकर देखने को मिले, लेकिन मैं आपको सारे एकदम ब्रीफली उन सीन्स के गैप अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जब शैंक्स आता है तब लूफी भी सॉन्ग वर्ल्ड में होता है। मुझे अच्छे से नहीं पता असल में वो उस वर्ल्ड में कैसे गया। दरअसल वो एक तरह से ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं। इस मूवी में बस ड्रीम वर्ल्ड की जगह सॉन्ग वर्ल्ड कहा है, क्योंकि जहाँ पर मूवी कट हो गई थी थोड़ी सी, वहाँ सॉन्ग वर्ल्ड में बोर्तलेमा ऊता को अपने बैरियर में बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। दूसरी तरफ मरीन्स नॉर्मल पीपल को मारने लग पड़ते हैं इन ऑर्डर ऑफ अकाइनो। बेन बेकमैन कहता है कि तुम कैसे मरीन्स और जस्टिस के कपड़े पहनकर नॉर्मल लोगों को मार रहे हो। किसारू कहता है उस लड़की को रोकने के लिए 1 या 10,000 सेक्रीफाइस भी हो सकते हैं। शैंक्स के आगे किजारू एक सेकंड भी नहीं टिकता। शैंक्स किजारू की गर्दन पर सपोर्ट रखता है। नॉर्मल पीपल को मरते देख ऊता के एशियन डीमन किंग टोटमजीशिया अनलीश करती है। इन बोथ सॉन्ग वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में 5 एल्डर्स भी देखकर कहते हैं सॉन्ग वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड अब कनेक्ट हैं। सॉन्ग वर्ल्ड में सभी लोग ऊता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोटमजीशिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर लूफी ऊता के पास आता है। ऊता लूफी को दूर फेंक देती है, लूफी की तरफ स्पेयर फेंकती है। तभी गोल्डन उस स्पेयर के सामने आ जाता है और स्पेयर उसके आर पार चला जाता है। फिर गोल्डन बताता है कि 12 साल पहले शैंक्स ने एल्जिया कंट्री को तबाह नहीं किया था, वो तुम थी। उस दिन सिंगिंग कॉन्सर्ट में तुम्हारी आवाज़ के सब दीवाने थे। ग्राउंड पे एक एशियट वेपन टोटमजीशिया के पेजेस आ जाते हैं और वो ऊता को मिलते हैं और ऊता जैसे ही उसे पढ़ती है तो डीमन किंग ऊता को पोजेस कर लेता है। पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। तुम उस वक्त बच्ची थी, तुम्हारे पास इतना स्टेमिना नहीं था, इसलिए वो डीमन किंग वैनिश हो जाता है। शैंक्स गोर्डन से कहता है तुम ऊता का ध्यान रखना, ऊता को इस इंसिडेंट के बारे में मत बताना, कंट्री की तबाही की वजह मुझे बताना। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। सांजी कहता है ऊता ने जो स्लीपलेस मशरूम खाया है, इससे आदमी कभी सोता नहीं और अपनी सारी इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर लूफी ऊता के पास जाता है, ऊता को कहता है रुक जाओ, लेकिन ऊता लूफी को दूर फेंकती है और लूफी अनकॉन्शियस हो जाता है। नामी कोबी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहती है। कोबी बहुत ही अच्छे से सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, ग्रुप बनाता है सभी के, लेकिन उससे भी इतना कुछ नहीं होता। फिर लूफी वापस कॉन्शियस होता है। गोल्डन लूफी को कहता है ऊता को बचा लो, वो सिंगिंग के लिए है, लोगों को खुश करने के लिए है। लूफी अपना गियर 4 यूज़ करता है और टोटमजीशिया पर अटैक करता है। ओवन कहता है जल्दी करो, टाइम निकल रहा है, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे, रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे। टोटमजीशिया ऊता को पोजेस कर लेता है पूरी तरह से। फिर हम रियल वर्ल्ड में काताकुरी को देखते हैं जो शैंक्स को कहता है हमें रियल वर्ल्ड और सॉन्ग वर्ल्ड में एक साथ अटैक करना होगा। टोटमजीशिया के ऊपर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी की मदद से जो मेरी बहन देख रही है मैं वो भी देख पा रहा हूँ। तो शैंक्स कहता है तुम अकेले नहीं हो जिसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है। फिर हम उसब को देखते हैं, वो भी वही देख पा रहा होता है जो उसका डैड देख रहा होता है। वो सब और उसका डैड यासोब सभी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें पहले टोटमजीशिया की लेग्स और आर्म्स डिस्ट्रॉय करने होंगे। फिर वो दोनों सबको बहुत बढ़िया तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। टोटमजीशिया के आर्म्स और लेग्स को डिस्ट्रॉय करने में शैंक्स भी उन दोनों से इम्प्रेस होता है। फिर शैंक्स और लूफी टोटमजीशिया के ऊपर अटैक करने जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे शैंक्स को ऊता उसकी शिप पर एक ट्रेजर के साथ मिली। जिन लोगों को लगता था ऊता शैंक्स की रियल डॉटर है, नहीं वो रियल नहीं है। शैंक्स जब ऊता की तरफ देखता है तभी हमें रोजर और रेली की तस्वीर दिखाई जाती है जब उन्हें शैंक्स मिलता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। शैंक्स और लूफी फाइनल ब्लो देने जाते हैं टोटमजीशिया को। लूफी अपना गियर 5 यूज़ करता है, जो जी हाँ गियर 5, हमें गियर 5 भी देखने को मिला
लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो भी इतना क्लियर नहीं। जैसे ही वो अपना फाइनल ब्लो देते हैं तो म्यूजिशिया टूट जाता है और ऊता नॉर्मल हो जाती है। वो रियल वर्ल्ड में शैंक्स को देखती है। शैंक्स ऊता को मेडिसिन देता है, लेकिन ऊता मना कर देती है और कहती है कि मुझे गाना गाना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्ल से वापस रियल वर्ल्ड में नहीं आया होता है। ऊता कहती है मैं रेड हेयर पायरेट्स की म्यूजिशियन हूँ, और वो गाना गाती है और सभी लोग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ऊता लूफी को उसकी हाइट वापस करती है। सभी में ऊता और रेड हेयर पायरेट्स की चारों तरफ आ जाते हैं। जैसे ही मरीन्स रेड हेयर पायरेट के चारों तरफ आते हैं तभी किज़ारू कहता है जहाँ पर तबाही करने की वजह से ऊता को सबक तो मिलेगा हमें। तभी शैंक्स कहता है ऊता मेरी डॉटर है और एक बहुत ही तगड़ी हाकी छोड़ता है। सच कहूँ देखने में मज़ा आ गया। और फिर फुजीतोरा कहता है कि मैं जहाँ पर लोग हैं, मैं जहाँ पर वॉर नहीं चाहता। और फिर वहाँ से मरीन्स चले जाते हैं, बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं, स्ट्रॉ हैट्स भी चले जाते हैं। लूफी उठता है, ऊता और शैंक्स के बारे में पूछता है और वो खुद को 1000 सनी के ऊपर देखता है। साथ में स्ट्रॉ हैट्स होते हैं और वो सी की तरफ देखता है और फिल्म एंड हैप्पी एंडिंग। मैं बताऊँ तो ये मूवी बहुत अच्छी थी। मेरी बहुत मेहनत लगी भाई इस वीडियो को बनाने में। सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। करण प्लेस।